अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो है कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। लेकिन अगर इससे पहले आपने सिंगुलर प्लूरल नाउन्स की मेरी क्लास नहीं देखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो क्लास ज़रूर देखें, वरना ये टॉपिक समझने आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। खैर, टॉपिक तो चलता रहेगा। आज के लिए आपके लिए एक ज़बरदस्त सा मैसेज। ज़िंदगी में खुद एतमादी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन देखिए, खुद एतमादी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। खुद एतमादी ये है कि जब आप लाइफ में आगे बढ़ें किसी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए और आप प्रॉब्लम फेस करें, आप फेल हो जाएं, तो खुद से अपने अंदर हिम्मत पैदा करें कि आप दोबारा पैरों पर खड़े हो सकें और दोबारा अपने गोल की तरफ जा सकें। इसको कहते हैं खुद एतमादी। अगर आपके अंदर ये होगी तो आप दुनिया में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। With that, let's start the lecture. तो हम स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव नाउन से। कलेक्टिव नाउन वो वर्ड होता है जो एक से ज़्यादा इंसान, जानवर, चीज़ या आइडिया उसको रिप्रेजेंट करे। जैसे मैं कह रहा हूँ अ बैंड ऑफ मैन। ये जो वर्ड बैंड है ये है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि बैंड में बहुत सारे मैन हो सकते हैं। और आप इधर अगर नोट करें तो यहाँ MEN मैन यूज किया है, विच इज प्लूरल। MAN सिंगुलर होता है, इसीलिए हम इस बैंड वर्ड में बहुत सारे आदमियों की बात कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल, अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉइज। अब ये जो वर्ड स्टाफ है ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत सारे एम्प्लॉइज को। थर्ड एग्जांपल है इसकी, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। इंस्टेड ऑफ सेइंग एक्सपर्ट्स ओनली, जब आप पैनल की बात करते हैं तो ये चीज़ इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। ये तो एग्जांपल्स हो गई हमारी पर्सन की। अब आ जाते हैं एनिमल्स पर। हम कह रहे हैं अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी बर्ड्स की बात हो रही है और उसको जिस वर्ड ने इधर डिफाइन किया है वो है फ्लाइट। तो फ्लाइट होगा आपका कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ टर्कीज। इसमें जो वर्ड फ्लॉक है वो बहुत सारे टर्कीज को दिखा रहा है, वो कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। थर्ड एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ पिजन्स। बहुत सारे पिजन्स को जिस वर्ड ने इधर रिप्रेजेंट किया है वो है बंच, तो ये कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं थिंग्स की। अ सेट ऑफ यूटेंसिल्स। जब आप किसी को कहते हैं ये सेट ऑफ यूटेंसिल्स तो ऑटोमेटिकली अगला बंदे की अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आप बहुत सारे यूटेंसिल्स की बात करें, क्योंकि आपने उसमें जो टर्म यूज़ किया है वो है सेट, जो कि है कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से अ सेट ऑफ बाउल्स, अ पाइल ऑफ बुक्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कलेक्टिव नाउन वो वर्ड था जिसने बहुत सारे इंसान, जानवर या चीज़ों को एक वर्ड से रिप्रेजेंट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं क्या वो सिंगुलर होते हैं या वो प्लूरल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझना, क्योंकि देखिए जब हम आगे आगे जाके पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर तो आपको ये नहीं पता होगा कलेक्टिव नाउन क्या है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी सेंटेंस की फॉर्मुलेशन में ये आइडेंटिफाई करना कि क्या इसमें किसी भी किस्म का ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं है। क्योंकि जो आपका वर्ब यूज़ होगा उस सेंटेंस में वो डिपेंड करेगा आपके नाउन पर। अब सवाल आता है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। देखें, कुछ कलेक्टिव नाउन सिर्फ सिंगुलर होते हैं और वो आप समझ लें कौन से वाले होते हैं, जैसे कि एवरीवन हो गया, एवरीबडी हो गया, नो वन हो गया, नोबडी हो गया। ये हमेशा किसी भी सेंटेंस में जब आएंगे तो इनका जो आगे वाला वर्ब होगा वो
सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं everyone has their own ways of doing things। ये जो has है ये वर्ब यूज हुआ है और ये सिंगुलर वर्ब है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल, नो वन इज मेकिंग अ डिफरेंस। आप कभी नहीं कह सकते नो वन आर मेकिंग अ डिफरेंस। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से वाले कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हैं और हम उनके साथ वर्ब कौन सा वाला यूज करेंगे, क्या वो वर्ब सिंगुलर होगा या वो वर्ब प्लूरल होगा। इसी तरीके से कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जो कि सिर्फ प्लूरल ही रहते हैं, वो कभी सिंगुलर नहीं होते, जैसे कि पुलिस और पीपल। पुलिस कभी सिंगुलर नहीं हो सकती और ये बहुत सारे लोगों की बात हो रही है पुलिस में। इसी तरीके पीपल, पीपल भी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है और ये भी कभी भी किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर एक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, पीपल आर ईटिंग द फूड। आप बिल्कुल नहीं कह सकते पीपल इज ईटिंग द फूड, क्योंकि जब आप पीपल इज लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पीपल को एक इंडिविजुअल शख्स है, जो कि पॉसिबल नहीं है। पीपल जब भी आएगा वो एक कलेक्टिव नाउन होगा और वो प्लूरल की तरह किसी भी सेंटेंस में एक्ट करेगा। इसी तरीके से पुलिस, पुलिस जब भी वर्ड आएगा किसी भी सेंटेंस में उसमें जो वर्ब यूज होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। जैसे द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, आप कभी नहीं कह सकते पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग। और जो पुलिस है ये बहुत सारे पुलिसमैन की बात हो रही है, जिसको एक वर्ड से हमने इधर डिनोट किया है और वो है पुलिस। ये तो वो वर्ड्स हो गए जो कि सिर्फ सिंगुलर्स एक्ट करते हैं और कुछ वो वर्ड हो गए जो कि सिर्फ प्लूरल एक्ट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, अब चीज़ें मज़ेदार होती जा रही हैं। अब देखें ज़रा, कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं कि वो सिंगुलर भी एक्ट करते हैं और वही कलेक्टिव नाउन्स प्लूरल भी एक्ट करते हैं। कंफ्यूज होगा थोड़ा सा, कोई मसले की बात ही नहीं है। देखिए यहाँ पर ना आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट जो मैं आपका बिल्ड करूँगा ना वो मैं रट्टा लगवा के नहीं करूँगा। मैं आपको सुनाऊँगा एक ज़बरदस्त सी स्टोरी। जब आप वो स्टोरी सुनेंगे ना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किसी भी सेंटेंस में अब जब मैं कलेक्टिव नाउन देखूंगा क्या मैं उसके आगे सिंगुलर वर्ब यूज़ करूंगा या प्लूरल वर्ब यूज़ करूंगा, क्योंकि आपको सेंस आ जाएगा कि इस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है प्लूरल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक ज़बरदस्त सी स्टोरी। देखें, आप समझ लें कि आप इस वक्त अफ्रीका के नेशनल पार्क में, जहाँ पे बहुत सारे ज़ेब्राज हैं, आराम से सब चारा वारा खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एकदम से वो देखते हैं कि कुछ शेर आ गए बहुत सारे और उन्होंने उनको चारों तरफ से घेर लिया। अब ज़ेब्राज करेंगे क्या, वो एक यूनिट बन के सब एक साथ भागेंगे। तो जब वो एक यूनिट बन के एक साथ मूव कर रहे हैं, ना कोई इधर जा रहा है ना कोई, सब एक साथ एक यूनिट बन के मूव कर रहे हैं, तो ऐसा सिनेरियो में जब कलेक्टिव नाउन आएगा तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। जब आप देख रहे हैं कि पूरा यूनिट एक साथ एक ही तरीके से मूव कर रहा है, तब आप जब कलेक्टिव नाउन उस सेंटेंस में देखेंगे वो सिंगुलर एक्ट करेगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे The herd follows its master to the watering hole। अभी जो हर्ड की बात हो रही है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सब एक साथ मूव कर रहे हैं अपने मास्टर के साथ पानी की तरफ। अब ये क्योंकि सब एक साथ मूव कर रहे हैं लिहाजा हमने जो वर्ब यूज़ किया है वो है सिंगुलर। फॉलोज में जो एस आया है उसने वर्ब को सिंगुलर बना दिया है। तो हर्ड क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन था वो एक पूरे यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा था जो कि एक ही तरीके से मूव कर रहा है, तो वो कहलाएगा सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। दूसरी एग्जांपल देखते हैं।
मिस्टर अहमद्स क्लास टेक्स कलेक्टिव नाउन टेस्ट। अब देखें हुआ क्या, ये जो पूरी क्लास है ना, इसने पूरी ने एक यूनिट बन के एक साथ टेस्ट दिया है। ऐसा नहीं कि कोई इधर टेस्ट दे रहा है, कोई उधर टेस्ट दे रहा है, कोई किसी का टेस्ट देने चला गया, नहीं नहीं, पूरी की पूरी क्लास ने एक टेस्ट दिया है कलेक्टिव नाउन का एज अ सिंगल यूनिट बन के। लिहाजा यहाँ पर जो आप वर्ब देख रहे हैं टेक्स, जिसमें आप एस देख रहे हैं, ये सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि क्लास इधर जो है वो डिनोट कर रही है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। अब आ जाते हैं कि कलेक्टिव नाउन प्लूरल कब होता है। इस पे भी ज़बरदस्त स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। समझ लें 3 स्टूडेंट्स हैं, वो लोग बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री स्टडी करने के लिए गए। अब जब स्टडी करने के लिए गए तो सब एक साथ एक ही रूम में स्टे किया सबने। लेकिन जब वो सब एक साथ एक रूम में स्टे कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग किसी भी वक्त खाना खा रहे होते हैं, कुछ लोग टीवी देख रहे होते हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। कहने को है तो एक साथ, लेकिन काम अलग 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 कर रहे हैं, एक यूनिट की तरह एक्ट नहीं कर रहे। वो सेंटेंस जिसमें कलेक्टिव नाउन का जो वर्ड है वो एक तरीके से, उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्ट नहीं कर रहे होते, तब वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है प्लूरल। एग्जाम्पल देखें इसकी। द ज्यूरी वर अलाउड टू गो होम टू देयर फैमिलीज। अब जो ज्यूरी का वर्ड है वो है कलेक्टिव नाउन, लेकिन आप देखिए जो ज्यूरी के मेंबर्स हैं ना, वो हर बंदा अपने अपने घर जा रहा है, एक साथ नहीं जा रहे, हर बंदा अपने अपने डायरेक्शन मूव कर रहा है। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है, लिहाजा यहाँ पर आपने यूज किया है वर, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द कपल आर टेकिंग सेपरेट कार्स। अभी जो कपल है, पहले तो समझ लें कपल कलेक्टिव नाउन है, लेकिन आपने आर का वर्ड इसलिए यूज किया है बिकॉज दे आर एक्टिंग डिफरेंटली। वो अपनी अपनी कार में जा रहे हैं, यानी कि आपने उनको इंडिविजुअलाइज कर दिया है इस कलेक्टिव नाउन में, तो लिहाजा जो वर्ब यूज होगा वो होगा प्लूरल। अब कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है कि आप सेंटेंस में ये नहीं समझ पाते कि इस सेंटेंस में जो कलेक्टिव नाउन मैंने यूज़ किया है उसके साथ मैं सिंगुलर वर्ब यूज़ करूं कि प्लूरल वर्ब यूज़ करूं, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं। इसकी मैं देता हूँ आपको एक बड़े मज़े की टिप। देखें, कभी भी आपको अगर समझ में ना आए कि जो कलेक्टिव नाउन है सिंगुलर है या प्लूरल ना, तो आप उसमें कोई ऐसा वर्ड इंसर्ट करें जो कि क्लियर डिफाइन कर रहा हो कि इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है वो अब प्लूरल है। जैसे कि टीम का जो वर्ड है वो अगर किसी सेंटेंस में आता है और आपको नहीं क्लियर कि आप आगे टीम इज लिखेंगे या टीम आर लिखेंगे, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड टीम आप सिंपल वर्ड यूज करते हैं प्लेयर्स। अब प्लेयर्स तो है प्लूरल, तो प्लेयर्स के साथ तो आर ही आना है। अब ये जो चीज़ समझेंगे आप, ये सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट होगा ना उसके हिसाब से ये एडजस्टमेंट होती है आपकी। अगली एग्जाम्पल देखते हैं। किसी भी सेंटेंस में हर्ट का वर्ड आ रहा है, HERD हर्ट। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर्ट के आगे मैं इज लगाऊं या मैं आर लगाऊं या मैं वॉज लगाऊं या फिर मैं वर लगाऊं, यानी कि वर्ब सिंगल हो या प्लूरल आपको क्लियर ही नहीं है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है हर्ट वर्ड यूज़ करने की, आप वर्ड यूज़ कर लें शीप। अब जब आप शीप वर्ड यूज़ करेंगे तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए आसान हो जाएगा, तो कि आप शीप आर लिखना चाह रहे हैं तो शीप इज लिखना चाह रहे हैं। इसी तरीके से क्लास, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस पूरे सेंटेंस में जो क्लास का वर्ड यूज हुआ है वो कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन कंफ्यूजन है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप इंस्टेड ऑफ क्लास यूज द वर्ड स्टूडेंट्स। जब आप ये वर्ड्स यूज करें तो एक दफ़ा सेंटेंस को प्रॉपरली रीड करें,
और आप ये समझें कि क्या इस सेंटेंस में जो भी आपने वर्ड यूज़ किया है क्या वो ग्रामर के हिसाब से सही फिट आ रहा है सेंटेंस में या नहीं। जब आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा विद टाइम कि ये समझना कि कलेक्टिव नाउन जो पहले तो कलेक्टिव नाउन है क्या ये आप 2 मिनट पिक कर लेंगे। दूसरा ये कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है वो चीज़ आएगी सिर्फ प्रैक्टिस से। अभी जब हम क्लास क्लोज करेंगे तो इसमें आपको दिया जाएगा होमवर्क, वो होमवर्क आप ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहता है वो है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स बहुत आसान है, लेकिन इससे पहले कि हम कंपाउंड नाउन स्टार्ट करें आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। अगर आपको कंटेंट अभी तक अच्छा लग रहा है नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह से इस चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा अगर आपको लगता है कि ये उनको भी फ़ायदा देगा। चलें अब हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन की। देखिए कंपाउंड का जो वर्ड है ना उसकी मीनिंग है मल्टीपल, एक से ज़्यादा। तो बड़ा आसान हो गया। कंपाउंड नाउन क्या वो नाउन है जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। जैसे पॉकेट का जो वर्ड है वो नाउन है। अब अगर मैं कह लूँ पिक पॉकेट तो वो कहलाएगा कंपाउंड नाउन, क्योंकि आपने पिक और पॉकेट को एक साथ मिला दिया। 2 वर्ड आपस में मिलके कंपाउंड नाउन बन गए। इसी तरीके से वाटर एक वर्ड है, बॉटल एक वर्ड है। आपने जब दोनों को मिला दिया तो वो बन गई वाटर बॉटल। अब देखिए पूरा कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो गया ना। तो जब ये 2 वर्ड्स आपस में मिले तो वो जो नाउन बना उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। अब देखिए ये जो 2 वर्ड है ना ये नाउन प्लस नाउन भी हो सकते हैं, जैसे कि वाटर बॉटल में आपको एग्जांपल दी। ये वर्ड जो हैं एडजेक्टिव और नाउन भी हो सकते हैं। मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आगे जाके जब आप समझेंगे एडजेक्टिव तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये कंपाउंड नाउन 2 जो वर्ड्स मैंने आपको मिलके बन सकते हैं वो प्रेपोजिशन और नाउन भी हो सकते हैं, और यही 2 वर्ड वर्ब और नाउन भी हो सकते हैं। अब आप घबराएगा नहीं इन बातों से, क्योंकि जब हम आगे जाके ये सब समझेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, आपको ऐसे से सब क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप इसे समझें कि 2 वर्ड जब आपस में मिलके कोई भी वर्ड नया डेवलप होता है उस वर्ड को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। अब 3 तरीके से लिखा जा सकता है कंपाउंड नाउन। या तो आप 2 नाउन जो आ रहे हैं उनके बीच में स्पेस कर दें, जैसे कि बस स्टॉप। अब देखें बीच में ये स्पेस आ रहा है। या आप कह लें फुल मून, यहाँ पे आप देखें बीच में स्पेस आ रहा है। एक तो ये तरीकेकार होता है कंपाउंड, और आप इसको इसी तरीके से लिखते हैं। दूसरा तरीका कंपाउंड नाउन्स को लिखने का ये है कि आप उनको आपस में जोड़ देते हैं, जैसे कि सनराइज। अब सन एक अलग वर्ड है, राइज एक अलग वर्ड है, आपने दोनों को मिला दिया, इसके बीच में गैप नहीं आ सकता, ये साथ ही लिखे जाएंगे। इस तरह के और बहुत से वर्ड्स भी हैं। तीसरी एग्जाम्पल आ गई जब 2 वर्ड्स के पीछे ये हाइफन आ जाए, देखिए आप इसको हाइफन कहते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे कंपाउंड नाउन रिप्रेजेंट होता है किसी भी सेंटेंस में। अब सवाल ये है कि किसी भी कंपाउंड नाउन को प्लूरल कैसे किया जाए। कोई मसले की बात नहीं, बहुत आसान है ये। देखिए कंपाउंड नाउन को अगर आपको प्लूरल करना है ना तो उसका जो बेस वर्ड है ना, बेस वर्ड आप उसमें एस लगा देते हैं खाली। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब देखिए इसमें आपने बेस वर्ड ढूंढना है, एन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसमें जो बेस वर्ड है वो है सेक्रेटरी। तो जब आप इसको प्लूरल करेंगे ये हो जाएगा 2 असिस्टेंट सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट। असिस्टेंट बेस वर्ड नहीं है, असिस्टेंट सेक्रेटरी एक कंपाउंड नाउन है।
इसमें जो बेस वर्ड बनेगा वो है सेक्रेटरी, यानी कि बेस वर्ड वो होता है कि जिसकी एक सिग्निफिकेंस हो, इम्पोर्टेंस हो किसी भी सेंटेंस में, उसका वेटेज ज़्यादा हो। इसी तरीके से आप बात करें वन असिस्टेंट हेड मास्टर, इसमें बेस वर्ड क्या होगा? हेड मास्टर, एग्जैक्टली। तो जब आप प्लॉल करेंगे तो ये हो जाएगा टू असिस्टेंट हेड मास्टर्स। थर्ड एग्जाम्पल है माई टूथ ब्रश। जब आप इसको प्लॉरल करेंगे आप आवर टीथ ब्रश नहीं लिख सकते। देखिए टूथ का प्लॉरल टीथ होता है, याद रखिएगा प्लीज, भूल मत जाइएगा। हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आखिर में एस नहीं लगता, वो प्लॉरल करने के लिए वो अलग तरीके से प्लॉरल होता है। अगर आप नहीं देखा वो लेक्चर प्लीज जरूर देखिएगा। फिलहाल अगर आपको टूथ ब्रश को प्लॉरल करना है तो आप टूथ को तो बिल्कुल मत छेड़ें, आप छेड़ेंगे ब्रश को, क्योंकि ब्रश इसमें बेस वर्ड है। इसी तरीके से मदर इन लॉ। अब मदर इन लॉ में जो बेस वर्ड है वो क्या हुआ? मदर। मदर की बात हो रही है, उसमें वेटेज है, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट वर्ड है, इसलिए आप जो एस लगाएंगे प्लॉरल करने के लिए वो लगाएंगे मदर में, वो हो जाएगा टू मदर्स इन लॉ। इसी तरीके अब पासर बाय है तो आप पासर बाइज नहीं कर देंगे प्लॉरल करने के लिए, इसमें जो बेस वर्ड है वो है पासर, आप उसके आखिर में एस लगाएंगे और वो हो जाएगा टू पासर्स बाय। ये जो वर्ड है ये विदाउट हाइफन एक साथ मिला के लिखा जा सकता है और ये विद हाइफन भी लिखा जा सकता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखें ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको क्लियर करना है अपने माइंड में। जब भी दो वर्ड्स जो हैं आपस में मिलेंगे कंपाउंड नाउन बनाने के लिए, हमेशा याद रखिएगा कभी भी पहले वर्ड के साथ एस नहीं लगेगा। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। जब भी दो वर्ड्स कंपाउंड नाउन मिलते हैं आपस में, अगर आपको उसको प्लूरल करना है आप कभी भी पहले वर्ड के साथ एस नहीं लगाएंगे एज पर द ग्रामर रूल। फॉर एग्जाम्पल, a tree that has grapes we say grape tree। आप ग्रेप्स ट्री नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा। आप जबकि ग्रेप्स बहुत सारे हैं उस ट्री पर, लॉजिकली तो आपके यहाँ भाई ग्रेप्स ट्री मुझे सही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी दो वर्ड्स आपस में मिले कंपाउंड नाउन लगाने के लिए कभी भी पहले वर्ड के साथ एस नहीं लगता। इसकी लॉजिकल रीजनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पहला वर्ड है वो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा होता है, एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल नहीं होते। ये मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको एडजेक्टिव में, लेकिन ये इसकी लॉजिक है। आप ये समझ लें कि कभी भी दो वर्ड जब भी कंपाउंड नाउन बनाते हैं पहले वर्ड पे एस बिल्कुल भी नहीं लगता। एग्जाम्पल मैच बॉक्स, आप मैचेस बॉक्स नहीं कह सकते उसको। इसी तरीके से टूथ ब्रश, आप उसको टीथ ब्रश बिल्कुल भी नहीं कह सकते, प्लूरल नहीं हो सकता पहला वाला वर्ड। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज देखें हम करेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसमें। कोई भी सेंटेंस हो जो कि अपनी बड़ी फॉर्म में लिखा हुआ, आप उसको कंपाउंड नाउन में बासानी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 10 ट्रीज विद ग्रेप्स, इतना लंबा जुमला आप इसको कंपाउंड नाउन में कन्वर्ट कर दें। आप क्या लिखेंगे? 10 ग्रेप ट्रीज। देखें आपने रूल अप्लाई किया, ग्रेप में आपने प्लूरल यूज़ नहीं किया, आपने प्लूरल यूज़ किया ट्रीज में, लेकिन सेंटेंस का जो सेंस है वो सेम रहा। एक जगह हम कहते हैं 10 ट्रीज विद ग्रेप्स, अब हम कह रहे हैं 10 ग्रेप ट्रीज। जुमला कंसाइज हो गया, छोटा हो गया, अच्छा लग रहा है। अब देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, 10 बॉक्सेस फॉर टूल्स। आपने इतने बड़े जुमले को बड़ा आसानी अगर कंपाउंड नाउन में कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे 10 टूल बॉक्सेस। प्लीज़ टूल्स मत लिख दीजिएगा, जबकि आप देखें सेंटेंस में टूल्स का वर्ड यूज़ हो रहा है इधर, लेकिन जब भी आप इसको कंपाउंड में शिफ्ट करेंगे कभी भी आप टूल्स यूज़ नहीं करेंगे। ये होगा 10 टूल बॉक्सेस। सेंस इस जुमले का बिल्कुल एज इट इज रहेगा, सेंस चेंज नहीं होगा इसका। थर्ड एग्जाम्पल आ जाए, 10 स्टॉप्स फॉर बसेस।
आप इसको सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे कंपाउंड नाउन में तो ये हो जाएगा 10 बस स्टॉप्स। यू कैन नॉट से 10 बसेस स्टॉप, वो गलत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी दो वर्ड जब आपस में मिलते हैं कंपाउंड नाउन बनने के लिए, कभी भी पहले वर्ड के साथ एस या पहला वर्ड कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आ सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपके लिए समझना। अब मैंने कुछ एक्सरसाइज आप लोग के करने के लिए दी हुई है। देखिए, लेक्चर को समझना और सुनना अपनी जगह, एक्सरसाइज कंप्लीट करना इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अगर आप एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करेंगे ना तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, फिर बात वही, हम आगे चलते रहेंगे, पीछे का रिवीजन नहीं हो पाएगा तो चीज़ें आपके हाथ से मिस होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ग्रामर जो चीज़ है ना, वो स्लोली 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 स्टेप बाय स्टेप हम समझते हुए आगे चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। मेरी ये जो वीडियो वो यूट्यूब पर है, आप जब चाहे देख सकते हैं इसको। दौड़े मत लगाएगा, क्योंकि जब आप दौड़ लगाना शुरू करेंगे ना, अभी आगे जाके चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, तो अभी पहला वाला लेक्चर बोल रहे तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। स्लोली स्लोली बहुत सुकून से चीज़ें समझिए, अपनी एक्सरसाइज आराम से कंप्लीट करें। नीचे कमेंट सेक्शन में इन सब के जवाब देगा। अगर तो आपको लेक्चर समझ में आ गया तो आप इनके जवाब आसानी दे सकते हैं। एक आखिरी रिक्वेस्ट लेक्चर क्लोज करने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसको और लाइक कर लें। बेल बटन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। चलें जी, इस पर हम आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।